ओके, प्रॉब्लम है हमारे पास बी एरे। इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, हमें गिवन है एक इंटीजर एरे ए, लेंथ एन। what we have to find is for each index I, find the maximum number of indices j such that j is greater than I and absolute of ai minus k is greater than absolute of aj minus k over all possible integer values of k। यानी मान लो अगर हमने ये वाला इंडेक्स लिया, फर्स्ट इंडेक्स, तो हमें ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेक्स बताने हैं जे जो कि ग्रेटर देन आई है, और किसी भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, है ना, कोई भी अगर वैल्यू हम के लें तो उसके लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, है ना। और एन हमें गिवन है 5000, यानी इसमें हम ऑफ एन स्क्वायर का कोड लिख सकते हैं। और ए आई की वैल्यू 10⁹ से -9 से 10⁹ से 9 तक। ओके, देखो इसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे ये वाला 123 84 2। देखो इसको इसमें सैम्पल टेस्ट केस में समझाया है। जैसे फॉर आई इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट इंडेक्स के लिए कौन कौन सी कितने इंडेक्स आएंगे ना। तो देखो अगर इसने चूज़ किया के इक्वल टू 195 फॉर फर्स्ट इंडेक्स, काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। देखो फर्स्ट इंडेक्स के लिए देख रहे हैं अभी, है ना, तो आई हमारा 1, तो जी हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से 2 तक। तो देखो इसने क्या किया है, के लिए सबसे पहले 195, है ना, आई इक्वल टू 1, के है हमारा 195। तो देखो 2 माइनस सॉरी ए आई हमारा 1, तो 1 माइनस 195, इसका एब्सोल्यूट आएगा 194। ठीक है, देखो 2 में से 195 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 193। ठीक है, तो 193 जो है स्मॉलर है 194 से, तो यानी 1 के लिए हमारा एक इंडेक्स हो गया +1। अब आए 93 पे, तो 93 के लिए हम चेक करेंगे। देखो 1 माइनस 195, ये तो 194 है, जो कि ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 195 माइनस 93। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा कितना, 194, जो कि ग्रेटर देन होगा, ये हो जाएगा 2, और ये, है ना। तो इस केस में भी हमारा ऐड हो जाएगा +1। अब है 84 के लिए भी सिमिलरली 194 जो है ग्रेटर देन हो जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ 195 माइनस 84, कितना आएगा ये हमारा, ये आएगा 1 और 1, जो कि 194 ग्रेटर देन है 111 से। तो इसमें भी हमारा ये वाला इंडेक्स भी इसमें ऐड हो जाएगा, और फिर आएगा 2, तो 194 जो है ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 195 माइनस 2, 193, 194। तो इसमें भी ये वाला इंडेक्स ऐड हो जाएगा। तो देखो जो फर्स्ट इंडेक्स है उसके लिए हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आई, 4 वैल्यूज़, है ना। अब ऐसी जो बाकी इंडेक्स है, 4 इंडेक्स आई इक्वल टू 2, इसने क्या किया, के लिया 78, तो उसके लिए हमारे पास कितने इंडेक्स है, 2 इंडेक्स, 3 और 4, है ना। देखो फर्स्ट इंडेक्स के लिए 4 वैल्यूज़, और सेकंड इंडेक्स के लिए हमारे पास आई 2 वैल्यूज़। ऐसे थर्ड के लिए अगर आप चेक करोगे तो इसमें के इक्वल टू 15 रखने पर आई इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएगी, है ना। कौन कौन सी आएगी, 4th और 5th इंडेक्स वाली। तो देखो इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास, हमें एक्सप्रेशन गिवन है आई माइनस के, ये जो है ग्रेटर देन होना चाहिए ए जे माइनस के। अब देखो हमारे पास जो जे है वो होना चाहिए ग्रेटर देन आई, यानी इस सबसे पहले तो हम देखो इसमें ऑफ एन स्क्वायर का सॉल्यूशन राइट कर सकते हैं ना, क्योंकि एन हमारा 5000 है। तो देखो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है ना, मैक्सिमम इंडेक्सेस के लिए। मान लो A1 है, A2 है, A3 है, अप टू AN। तो अगर इस इंडेक्स पे हूँ मैं, तो सबसे पहले तो देखो इस इंडेक्स के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स वैलिड होंगे, A2 से लेके AN तक, है ना, क्योंकि जी हमारा ग्रेटर देन है आई। देखो हमारा वो वाला इंडेक्स कब ऐड होगा, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, है ना। और अगर इस कंडीशन को ट्रू होना है तो हमारी जो ये वाली वैल्यू है ए आई माइनस के, इसको हमें ग्रेटर देन बनाना है ए जे माइनस के से,
है ना, इनके एब्सोल्यूट डिफरेंस से, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज से, सॉरी। तो देखो हम ये कैसे बनाएंगे, है ना, अब ये देखते हैं। देखो अगर इसको हमें ग्रेटर देन बनाना है तो हमें ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन बनानी पड़ेगी, है ना, ए आई माइनस के और ए जे माइनस के। देखो इससे पहले हम समझते हैं कि ये जो मोड है ना, इस मोड से फ़र्क क्या पड़ेगा। अब लेट्स से मैं कहता हूँ के मेरा अभी 10 है ना, तो अभी मेरा मान लो ए आई है 1 और ए जे है मेरा अभी 0। तो देखो 1 माइनस 10, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी, और 0 माइनस 10। एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 ले लेता हूँ, तो जाएगा मेरा 2 माइनस 10। तो 1 माइनस 10 आएगा मेरे पास। देखो अगर मोड में क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसमें -9 आएगा तो वो हो जाएगा 9 ग्रेटर देन 2 माइनस 10, ये आएगा हमारे पास -8 जो कि हो जाएगा 8। तो देखो इस केस में 9 ग्रेटर देन 8 है ना। अब मैं क्या करता हूँ, देखो हमारा मेन एम क्या है, मेन एम हमारा कि ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम आनी चाहिए, है ना। इसमें क्या क्या है, देखो ए आई और हमारा के। देखो इसको अगर हमें मैक्सिमम बनाना है इस वैल्यू को, है ना, देखो अगर इसको मैक्सिमम बनाएंगे तो ये वाली वैल्यू है वो तो ऑब्वियसली मिनिमम हो जाएगी। फिर देखो इसको हमें मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, ये चेक करते हैं। देखो इसके अंदर कांस्टेंट क्या क्या है, ये चीज़ कांस्टेंट है ए आई, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि देखो ए आई तो हमारा गिवन है, फिक्स है। पर हम के को चूज़ कर सकते हैं, है ना, के को हम कितना भी चूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से हमारी जो ये वाली वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या देखना है, ऑप्टिमली हमारा वो के कौन सा होगा जिसकी वजह से ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम आए, है ना, फॉर द मैक्सिमम एलिमेंट्स। जैसे A2 से लेके एन तक के लिए मैक्सिमम केसेस में हमारी जो ये वाली वैल्यू है वो बिगर होनी चाहिए, है ना, बड़ी होनी चाहिए इस वाली वैल्यू से। तो देखो मॉडुलस में, ये मोड में हमने देखा कि अगर ये वाली वैल्यू फिक्स है तो अगर मैं के को मैक्सिमम रखूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम, है ना, देखो ये जो 2 से लेके n तक है यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, है ना, कुछ 1 होगा, कुछ मिनिमम होगा 2 3, है ना, -8 6 4। तो देखो अगर इसको मैक्सिमम बनाना है तो के मेरा क्या होना चाहिए, मिनिमम, है ना। क्योंकि देखो अगर के मेरा मिनिमम से मिनिमम होगा, मान लो के मेरा है -10⁻6, तो ए आई क्या आएगा हमारा, ए आई -10⁻6, ये हो जाएगा हमारा ए आई प्लस 10⁻6। यानी ये वाली वैल्यू जो हमारी वो इंक्रीज़ हो गई, है ना, ये हमारी इंक्रीज़ हो गई। अच्छा देखो ये इस केस में तो इंक्रीज़ हो गई, पर जो ए आई है ना वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है ना। देखो प्रॉब्लम में गिवन है ए आई जो हमारा नेगेटिव हो सकता है, तो उस केस में क्या करेंगे, मान लो मेरा -ai है, तो अब मेरे को कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए के की, है ना। देखो यहाँ पे मोड तो -k। देखो अगर मैंने लिया यहाँ पे मिनिमम, फॉर एग्जांपल मेरा देखो यहाँ पे मिनिमम है, तो अगर यही लिया मैंने 10⁻6, तो ये क्या हो जाएगा, देखो दोनों जो है वो मेरे हो जाएंगे माइनस, है ना, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, सॉरी ऐड हो जाएंगे दोनों, -2 है और -3, तो दोनों ऐड हो जाएंगे -5। तो यहाँ पर ये सेम रिजल्ट देगा मेरे को, ए आई प्लस 10⁻6। अच्छा ठीक है, यानी देखो इसका मतलब हमारे पास ये अलग अलग केसेस बन रहे हैं ना। मान लो ए आई मेरा पॉजिटिव है और के मेरा पॉजिटिव, और ए आई भी पॉजिटिव, के मेरा नेगेटिव, फिर ये मेरा ए आई नेगेटिव और के पॉजिटिव, फिर है मेरा ए आई नेगेटिव और के भी नेगेटिव ना। अलग अलग केस में देखते हैं कि वैल्यूज़ कैसे बिहेव कर रही है। तो देखो अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमने देखा कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर जो है हमारा मैक्सिमम आ रहा है ना, इसे मैक्सिमम। और मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फॉर एग्जांपल ये है मेरा 1, ए आई हमारा 1 इनिशियली और के मेरा है नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव अगर के मैंने, देखो मेरे को पता है कि के नेगेटिव है, तो अगर मैंने के बढ़ाया तो ये जो वैल्यू है ये कैसी होगी, इंक्रीज ही होगी ना। क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो 1 - 2, यह है मेरा 1 ना पॉजिटिव,
और अगर मैंने किया 1 माइनस 100 तो यह है मेरा 99। तो इस केस में अगर इसे मैंने k इंक्रीज़ किया तो भी देखो k एक्चुअली नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस केस में भी आंसर इंक्रीज़ होगा, है ना। और देखो जब हमारा ai तो नेगेटिव है -1 और k क्या है हमारा पॉजिटिव, यानी -100 लेट से, तो इस केस में भी हमारी वैल्यूज़ है इंक्रीज़ हो रही है। और अगर ai हमारा नेगेटिव है -1 और k भी नेगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। तो k कितना हो जाएगा हमारा, लेट्स से कि मैं कहता हूँ भी 1 है, तो इस केस में क्या है 0। और अगर k मेरा होता 99 लेट्स से, तो हो जाता मेरा फॉर एग्जांपल 101। तो इस केस में k वैल्यूज़ क्या आएगी हमारी 100। तो इससे अगर एक चीज़ नोटिस करी हो कि जो हमारा ai है वो तो कोई कांस्टेंट है ना, उसके लिए हमें आगे जो है एक k ढूंढना पड़ेगा जो कि होना चाहिए मिनिमम या फिर मैक्सिमम, है ना। या तो वो मिनिमम होना चाहिए या फिर वो मैक्सिमम। और हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू से चेक करेंगे, है ना। क्योंकि देखो हमें पता है कि अगर हमने मैक्सिमम k लिया इन वैल्यूज से तो उसके लिए जो है वो मेरे लिए मैक्सिमम ai जो है वो सेटिस्फाई करेंगे, तो उससे जो है मेरे को मैक्सिमम इंडेक्स मिलेंगे, है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखो अगर ये नंबर लाइन है मान लो और ये 1 है, तो अगर मैंने 1 माइनस 10 किया ना तो ये कितना आएगा मेरा 9, यानी वो यहाँ तक रेंज है मेरी 9 तक। और अगर मैंने k लिया, देखो k तो अभी मेरा -10 है, लेट्स से k लेता हूँ मैं -10 ना, यहाँ पे पॉजिटिव 10 है, यहाँ पे -10, तो हो जाएगा मेरा +10। तो इस केस में क्या आएगी वैल्यू 11, है ना, यहाँ से यहाँ तक 11। तो मेरे को दोनों केस में चेक करना पड़ेगा ना, मिनिमम और मैक्सिमम में, यही माइनस के, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल केस में मेरी जो वैल्यूज़ है वो इंक्रीज़ हो रही थी। अब मेरे को बस यही चेक करना है कि फॉर एवरी आई, है ना, क्या करेंगे हम एवरी आई के लिए हम चेक करेंगे i+1 से n तक, इस रेंज में जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ है ना, उसके लिए हम चेक करेंगे कि उस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से हमारे कितने इंडेक्स रिक्वायर्ड जो हैं वो क्राइटेरिया में फुलफ़िल कर रहे हैं, है ना, उतने हमारे आंसर ऐड हो जाएंगे। तो देखो इसमें कोड दिखाता हूँ मैं इसका एक बार आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, 2 लूप लगाए ना, इनपुट लिया मैंने और एरे का इनपुट ले लिया। फिर मैंने क्या किया, आंसर को डिक्लेयर किया 0 से, और मैंने एक लिया एवरेज। एवरेज जो है अभी इन्फिनिटी है ना, यानी मैं मैक्सिमम अभी निकाल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, चेक किया j=i+1 से n तक। देखो इसमें क्या किया, मैं सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यूज़ लिया है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और उसके बाद मैंने चेक किया है जो भी हमारी कंडीशन गिवन थी, एब्सोल्यूट ऑफ vi माइनस एवरेज जो कि ग्रेटर देन होना चाहिए एब्सोल्यूट ऑफ vj माइनस एवरेज। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जाएगा हमारा 1 और इसमें ऐड हो जाएगा 1 आंसर में। फिर मैंने क्या किया, मिनिमम के लिए निकाला है ना, मिनिमम के लिए मैंने क्या किया, रिजल्ट। देखो जिससे भी हमें मैक्सिमम आंसर मिलेगा वो प्रिंट करेंगे, है ना, या तो हमें मिनिमम से मैक्सिमम आंसर मिल सकता है या मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सकता है, हमने चेक किया अभी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले निकाला मिनिमम और फिर जो है मिनिमम से आंसर निकाला मैंने रिजल्ट, और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा ना मैं वो प्रिंट कर दूँगा, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाला केस लेते हैं एक बार। देखो आइज अभी मेरा है 1, तो देखो इस इंडेक्स के लिए यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट्स मेरे वैलिड है। तो देखो इन एलिमेंट्स में सबसे मैक्सिमम क्या है, 829, है ना, 829, और मिनिमम क्या है, मिनिमम है 1। तो देखो सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम के साथ। तो ai माइनस के क्या होगा, 1 माइनस 829, ये आएगा मेरा 828। अब इसको चेक करते हैं सबके साथ, है ना। देखो 829 9 माइनस 829 क्या होगा, जगह 820 जो कि लेस देन है 828 से। तो फिर चेक किया मैंने 20,
ये क्या आएगा हमारा 20 माइनस 829, ये आएगा हमारा 809 जो कि लेस देन 828। तो ये वाला भी आंसर ऐड हो जाएगा इसमें, है ना। फिर आए 9 पे, अगेन ये ऐड हो जाएगा। देखो 829 पे आए तो ये तो 0 हो जाएगा जो कि लेस देन 828 से, तो ये भी आंसर में ऐड होगा। फिर 3 पे आए तो ये हो जाएगा 826, है ना, जो कि लेस देन है 828, तो इससे भी ऐड हो जाएगा। फिर हम आए 87, तो 87 पे क्या होगा कि 87 और माइनस 829, देखो ये वैल्यू तो इससे तो कम ही आएगी, है ना। ये 28 और इसमें से ज़्यादा माइनस हो रहा है तो ये बाहर आएगा मेरा, इससे तो कम ही आएगा। कितना आएगा देखो 2 और 5 आएगा, फिर आएगा मेरा 752, तो इसलिए ये वाला एलिमेंट मेरा इंक्लूड हो जाएगा 87। अब देखो 1 के लिए चेक करते हैं, तो 1 में क्या आएगा 1 माइनस 829, ये आएगा 828। तो 828 ग्रेटर देन 828 नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा, है ना, 1 कैंसिल हो जाएगा मेरा। फिर हम आए 283, तो ये तो आएगा, देखो ये तो इससे तो मिनिमम ही आएगा, तो ये वाला एलिमेंट भी आएगा और ये वाला भी। तो इसके लिए देखो कितने एलिमेंट्स आए 3 3 6 8 एलिमेंट्स, ना। देखो जो 1 है, 1 के केस में कितने आए 8 एलिमेंट्स। अब देखो ऐसे हम क्या करेंगे, मिनिमम से भी निकालेंगे, क्योंकि मिनिमम के केस में भी देखो जो मिनिमम है वो वैल्यू तो आखिर में पॉजिटिव ही हो रही है ना मोड के साथ। तो देखो इसमें क्या आएगा 0, है ना, 1 माइनस 1। तो देखो अगर इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए तो देखो मैक्सिमम से तो कम ही आंसर आएंगे, है ना, क्योंकि ये 1 है तो 1 सब में माइनस होगा तो पॉजिटिव आएगा और इससे ग्रेटर देन आएगा 0 से। तो इस केस में जो है मेरा मैक्सिमम आंसर जो है मैक्सी नंबर ऑफ इंडेक्स ला के देगा। तो ऐसे क्या करेंगे हम हर एक केस में चेक करेंगे, है ना, दो फॉर लूप लगा के, इस इंडेक्स के साथ भी फिर इसके साथ भी, और लास्ट में प्रिंट कर देंगे आंसर। तो यही था इस प्रॉब्लम में, आई होप कि आपको समझ आया हो।